मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल AKA इम्पल्सिव राइडर। तो आज की सुबह हम शुरू कर रहे हैं ज़ीरकपुर से। सुबह के बज चुके हैं 9 और हम पूरी तरह से तैयार हैं यहां से निकलने के लिए। आज है डे 12। जी हाँ, आज है डे 12। करण, आज डे 12 है ना? आज है डे 12 और हम आज कोशिश करेंगे ज़ीरकपुर से उदयपुर तक पहुंचने की। उदयपुर या राजसमंद, देखते हैं दोनों में से एक। बेसिकली राजस्थान में आज हम जाके रात को रुकेंगे और कल लास्ट राउंड होगा, फाइनल रन होगी हमारी घर की तरफ। और यहाँ पर कल जब रात को हम आए बहुत थक गए थे, लेकिन लकीली टाइम पे चेक इन किया, टाइम पे खाना खा लिया। और इतनी गर्मी थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी, तो आज पता चला कल इतनी ह्यूमिडिटी क्यों थी। आज सुबह से 5 बजे से बारिश पड़ रही थी, बारिश बंद हो चुकी है, रोड्स गीले हैं, इसीलिए हम थोड़ा रेनकोट वगैरह पहन के अपना रेडी हैं। अपना गोप्रो को भी एकदम प्रॉपर से वो ब्लू टैग से कवर किया है, ब्लू टैग से कवर किया है। अब देखते हैं क्या आगे मिलता है, कैसे मिलता है। तो बस अब चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं एक्शन मोड में। मेरे साथ बने रहिए आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। तो दोस्तों, हम इसी होटल में रुके थे कल रात को, और पिछली बार मतलब जब हम जा रहे थे स्पीति वैली की तरफ, तब भी यहीं रुके थे। होटल तमन्ना हाईवे पर ही है और कंफर्टेबल स्टे रहा, अच्छी नींद आई। और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे आज कल मुलाकात हुई थी। काफ़ी अच्छे ओनर हैं। पिछली बार जो हमें मिले थे जाते वक्त, तो वो शायद इनके मैनेजर यहाँ कोई थे। तो यहाँ पे बढ़िया स्टे रहा। और अब यहाँ से निकलना है ज़ीरकपुर, तो हमें वहाँ से यू टर्न लेके वहाँ उस तरफ जाना है। तो अब हम जाएंगे अम्बाला वगैरह की तरफ, और आगे जाके अल्टीमेटली वो चंडीगढ़ पेरिफेरल, जो दिल्ली पेरिफेरल है रास्ता। सत श्री अकाल भाजी। किधर से टूर लगा रहे हैं? भाजी महाराष्ट्र आते स्पीति वैली गई सी, हिमाचल प्रदेश। अभी घर जा रहे सी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल भाजी। नहीं, तेरे पास ही रख, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ही चलना है, उस तरफ जाते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And कोई बताएगा ये क्यों करते हैं? ये रास्ते पे जो ऐसे लाइन्स ऐसे कर दी हैं रोड को, ऐसे कोई बताएगा मुझे क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी हालत ख़राब हो जाती है बाइक चलाते चलाते, ग्रिप मिलती नहीं है, बाइक वॉबल हो रही है। क्यों करती है ऐसा गवर्नमेंट? मुझे समझ में नहीं आता। ये PWD का काम है, जिसका भी काम है, क्यों करते हैं? कोई नीचे कमेंट में बताएगा मुझे प्लीज़। और अगर करते हैं तो इतने दिन क्यों उसको ऐसे ही रहने देते हैं? क्योंकि 2 व्हीलर्स जितने भी हैं, सिर्फ बाइक्स नहीं, जितने भी 2 व्हीलर्स हैं, पूरी ग्रिप लूज़ हो जाती है और गिरने का डर रहता है। तो कोई बताएगा क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है। ये यहाँ पंजाब में नहीं, हमारे मुंबई, नवी मुंबई में भी ऐसा ही होता है। कोई बताएगा क्यों ऐसा करते हैं? प्लीज़, थैंक यू। कमेंट में लिख के भेजिए और बताइए इसका सलूशन क्या है। हाँ भाई राम, पहुँच गए हम कुरुक्षेत्र, तेरे शहर में। कुरुक्षेत्र, राम भाई पूरी तरह से कुरुक्षेत्र में आ गए हम। अंदर नहीं जा रहे ऑफ कोर्स,
बट पिछली बार जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, पिछली बार मतलब जब जा रहे थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछली बार जब हम जा रहे थे स्पीति की तरफ, या उस वक्त कुमलिंगला की तरफ, तो हम इसी ब्रिज के नीचे से यहाँ से गए थे, रॉन्ग साइड से गए थे, क्योंकि उस वक्त फार्मर्स यानी कि किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था किसी कारणवश, तो रोड ब्लॉक थे। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हम आराम से आसानी से पहले एक पुलिस कार के पीछे और बाद में जो आंदोलन करने वाले थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग उन्होंने उनमें से एक ने कहा कि भाई आप यहाँ से निकल जाइए, आप चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कुरुक्षेत्र याद रहेगा हमेशा दो कारणों के लिए, एक तो जो आंदोलन चल रहा था किसानों का, और दूसरा राम जो हमें मिले थे। जो हमें मिले थे बलताल में हर्ष के साथ, राम कुरुक्षेत्र के ही हैं। पाजी दोस्तों, हम आए हैं धर्म ढाबा पे। जी हाँ, धर्म ढाबा, मेरे ख्याल से धर्मेंद्र जी का ढाबा है या कुछ। देखिए क्या बात है, बढ़िया। बाइक चलाते टाइम आपने वाइड से ऊपर किया था? नहीं नहीं 2 सेकंड में किया तो इतनी मीठी नींद आ रही थी, हवा इतनी मस्त। मैंने भाई नहीं, वाइजर नीचे। नहीं, मैंने वाइजर नीचे ही रखा, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया बहुत ज़्यादा फॉग है, उसकी वजह से ना जैसे हैवीनेस लग रही थी, तो मैंने इसलिए फिर नीचे कर ये बंद करके ही चलाया कंटिन्यूसली। मैंने 2 सेकंड ऊपर किया कि थोड़ी हवा लगे, ऐसी मीठी नींद आ रही बोला नहीं। चलो अभी देखो ना क्या हवा है। हाँ, हवा अभी ये मतलब जैसे थोड़ा ये है, क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो वो अजीब लग रही है हवा। गाड़ी पे मस्त लग रही है। Oh, nice. Looks like a weaver bird. चल चल। चलो। Few moments later. अभी यहाँ पे धर्म ढाबा में हमने पराठा खाया। मैंने मिक्स पराठा मंगवाया था, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने पंजाब में ये पराठा खाया, इतना बकवास था सीरियसली। और पराठे के पैसे में कुछ ना दही ना कुछ, सब कुछ एक्स्ट्रा मंगवाओ। चाय अच्छी थी, हालांकि लिखा हुआ था कि गुड़ वाली चाय है, लेकिन लग नहीं रही थी, शक्कर वाली ही लग रही थी। बिल्कुल मज़ा नहीं आया। चलिए देखते हैं, इरादा तो यही था कि मुड़थल में जाके पराठे खाएंगे, लेकिन भूख लग गई तो यहीं खा लिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में रास्ते पर। दोस्तों, हमने पानीपत के बाद थोड़ी ही देर में एक ब्रिज के लिए टर्न आ गया था, डाइवर्जन आ गया था। हमने वो ले लिया जो बता रहा था कि रोहतक, जयपुर और अहमदाबाद, तो हमने वो ले लिया है। और चंडीगढ़ का जो पेरिफेरल रोड है वो शायद यहाँ से स्किप हो जाएगा। ये है, शायद हम यहाँ से होते हुए जाएंगे रोहतक और हिसार होते हुए जाएंगे शायद, या रोहतक होते हुए जाएंगे शायद। चलिए देखते हैं। ये है नेशनल हाईवे 8, NH-08। तो लेट्स सी ये रास्ता कैसे है। हमने गूगल मैप्स नहीं लगाए हैं बिल्कुल भी, बस जो बोर्ड्स के हिसाब, जो बोर्ड है, बोर्ड पे जो डायरेक्शंस हैं, हम वो फॉलो करके चल रहे हैं।
माय गॉड, क्या हॉर्न्स है इनके। हाँ, यहीं टपकाते जाओ। माय गॉड, तो गाय भैंस के दोनों के सींग एक जैसे, पता ही नहीं चल रहा था। खतरनाक। तो दोस्तों, हमने एक गड़बड़ कर दी। दिल्ली मुरथल, बेसिकली मुरथल दिल्ली पेरिफेरल रोड लेने के बजाय हमने पहले एक रोड देख लिया जो कह रहा था अहमदाबाद जयपुर, और हम लोग उस रास्ते पर टर्न लेकर एक ब्रिज लेकर चले आए। बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये शायद लंबा रोड है, 100 मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर 50-75 किलोमीटर बढ़ गए होंगे हमारे लिए। खैर, अब इसी रास्ते पर चले जा रहे हैं। अभी भी शायद हम हरियाणा में ही हैं, पता नहीं चल रहा है कि हरियाणा में हैं या राजस्थान में हैं। लग तो रहा है हरियाणा में ही है। तो ये बेसिकली हरियाणा के थ्रू हम जा रहे हैं राजस्थान में एंट्री करने। वो एक मिस्टेक हो गई, नहीं तो वो दिल्ली पेरिफेरल लेकर फिर हम लोग सीधा दिल्ली पेरिफेरल लेकर जो जयपुर की तरफ जो रास्ता जाता है, जो तुरंत ही मेरे ख्याल से राजस्थान में एंट्री कर लेता है, वहाँ से हम चले जाते थे। तो ये थोड़ा लंबा रूट हो गया। तो आप याद रखें, जब भी आप वापस जाते हैं, जब भी आप शिमला से जाते हैं मुंबई की तरफ, तो ये मत भूलिएगा कि आपको दिल्ली पेरिफेरल रूट तक जाना है, और फिर वो दिल्ली पेरिफेरल रूट लेकर आप दिल्ली को बाईपास करना है। वरना अगर आपने ये रूट ले लिया जो करीबन मेरे ख्याल से 50-70 किलोमीटर पहले आ जाता है, तो ये लंबा रूट है। ये आपको हरियाणा के थ्रू एंड थ्रू लेके जाएगा। और हाईवे अच्छा है, रोड अच्छा है, लेकिन लंबा पड़ जाता है। और बहुत सारे गाँव में से ये बहुत सारे गाँव को जोड़ता है। तो आप देखेंगे बहुत सारी ऐसे क्रॉसिंग्स आएंगी, साथ ही साथ कोई कहीं से भी आ जाएगा। ये थोड़ी सी दिक्कत है इस रास्ते पर। और रास्ते पर कुछ भी और नहीं दिखता एक्सेप्ट खेत खलियान। कोई एक गांव का जो चौराहा होगा, वहाँ पे आपको कुछ दिख जाएगा खाने पीने के लिए यहाँ। बाकी आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारे खेत खलियान हैं, दूर दूर तक। One eternity later. तो दोस्तों, हम राजस्थान एंटर कर चुके हैं और नीमराना में रुककर हमने खाना भी खा लिया। हम लोग फिर से उसी होटल में रुके, होटल किंग्स हाईवे, और खाना खाया बहुत बढ़िया, लस्सी पी बहुत बढ़िया। उनकी लस्सी बहुत बढ़िया है। तो अगर आप कभी भी राजस्थान से दिल्ली जा रहे हैं, खास करके अगर आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो रास्ते में इनके 4 या 5 ब्रांचेस हैं होटल किंग्स हाईवे। इनकी खासियत यह है कि एक सेंट्रल हॉल है जो एयर कंडीशनड है। उसके अंदर आपको 5-6 और ब्रांड्स के आइटम मिल जाते हैं, जैसे अमूल, या फिर एक फ्रोज़न बॉटल करके कुछ था, वो आपके जो सौंफ चटपटे आइटम्स होते हैं, वो कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह, आर्टिफैक्ट्स मतलब शो पीसेस, कंगन वगैरह, बच्चों के लिए टॉफ़ीज़, लॉलीपॉप्स वगैरह, और साथ ही आपको वो खाना भी मिलता है। तो खाना बहुत बेहतरीन होता है और वैल्यू फॉर मनी है। और बाहर भी आपको बहुत सारे अलग अलग शॉप्स मिल जाएंगे। तो ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया जगह है खाना खाने के लिए, वक्त बिताने के लिए। मतलब सुकून से बैठ के आप खाना खा सकते हैं। सर्विस बहुत अच्छी मिलती है, सर्विस विद अ स्माइल। और ये पेड प्रमोशन नहीं है मुझे उन्होंने पे नहीं किया है या मुफ्त में खाना नहीं खिलाया है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जेन्युइनली जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनकी तारीफ़ ज़रूर करता हूँ और उनको रिकमेंड ज़रूर करता हूँ। हाँ, अब वो पेड प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी लेकिन जी हाँ, तो अगर आपको है जयपुर दिल्ली हाईवे पे, तो डेफिनेटली मस्ट ट्राई होटल किंग्स हाईवे।
दोस्तों मैं एक्चुअली बात कर रहा था इसकी, होटल हाईवे किंग, किंग्स हाईवे नहीं, होटल हाईवे किंग। ये चूक न जाना किंग का खाना, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन खाना है होटल हाईवे किंग का। सॉरी देखिए मैंने आपको पहले ही कहा ये पेड प्रमोशन है नहीं, पेड प्रमोशन होता तो बिल्कुल सही बताता, लेकिन ये है हाँ होटल हाईवे किंग, बढ़िया है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ब्यूटीफुल। सो दोस्तों हम फाइनली किशनगढ़ में ही रुक गए। किशनगढ़ हम पहुंच चुके हैं। आज हमने कवर किया लगभग 560-600 किलोमीटर ज़ीरकपुर से। तो किशनगढ़ में उसी होटल में रुका हूं जहां मैं लास्ट ईयर लद्दाख जाते वक्त रुका था। सो दोस्तों बढ़िया सा रूम मिल गया, जैसे मैंने आपको बताया सेम होटल में, और अच्छे रेट में भी मिल गया। तो बस आज अब सोने की तैयारी चल रही है, डिनर हो गया, सब हो गया। अब सुबह जल्दी उठकर यहाँ से हमें निकलना है। हाँ कल बहुत लंबा दिन होने वाला है। हम करण और मैं अटेम्प्ट करने वाले हैं किशनगढ़ से नवी मुंबई तक, जो है करीब करीब 1021 किलोमीटर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बस अब सोने की तैयारी चालू है। उम्मीद है आपको ये डे 13 का एपिसोड पसंद आया होगा। इनफैक्ट मैं थोड़े डेज़ में भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एपिसोड डे 13 है या डे 14 है, बट मोस्टली डे 13 है। तो उम्मीद है आपको ये डे 13 का एपिसोड भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या पसंद आया, क्या आप इन रास्तों से गुज़रे हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और डेफिनेटली अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मुझे बहुत मदद मिलती है। और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़, लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द लास्ट एपिसोड। बिल्कुल एक और लास्ट एपिसोड बाकी है घर वापसी का, तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ, और मज़ा लीजिए खूबसूरत नज़ारों का, खूबसूरत जर्नीज़ का और खूबसूरत लोगों का। थैंक यू।